ये कौन सी शक्ति है जो मुझे अंदर जाने से रोक रही है? एक बार ये मेरा पापी गुड्डा तैयार हो जाए, फिर मनोहर का हाथ इस पे लगवा दूंगी। फिर वो इच्छाधारी नाग या नागिन उसके पास भटक भी नहीं पाएंगे और मेरे अद्दू का राज भी राज ही रह जाएगा। आ जाओ राज, रुको। राज, ये बंदूक लो और बाहर जाकर पहरा दो और किसी भी अंदर आने मत। मनोज सर, आप ठीक तो है ना? वहां वो बूढ़ी औरत और उसकी अजीब सी दिखने वाली पूजा, और यहाँ आपके हाथ में बंदूक और डरे हुए। हमको कुछ ठीक नहीं लग रहा है मनोज सर। तुम्हें पगार सवाल करने की मिलती है या यहाँ काम करने की? हाँ, ये लो बंदूक पकड़ो, पकड़ो और बाहर जाकर पहरा दो। और कोई भी इंसान, पशु, पक्षी अगर अंदर आने की कोशिश करे तो उसे वहीं गोली मार देना। चलो चलो। आदमी है या पजामा, जो दिखे मार देना। ना हमें ये इंसान पसंद है और ना इसके दिए हुए बेहुदे काम। बड़े मालिक का हुक्म ना होता ना तो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं नहीं मर सकता। नहीं, मैं नहीं मर सकता। नहीं। राज, यहाँ? ये औरत कौन है और ये यहाँ कर क्या रही है? प्रणाम गुरुदेव, आप यहाँ? सब ठीक तो है ना? शिवानी, यहाँ एक बहुत बड़ा संकट तूफान बनकर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, इसलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। संकट? हाँ शिवानी, अंदर एक बूढ़ी औरत बहुत ही शक्तिशाली तंत्र मंत्र कर रही है। उसकी तंत्र मंत्र साधना की शक्ति के कारण ही तुम अंदर प्रवेश नहीं कर पा रही हो। लेकिन गुरुदेव, कौन है वो औरत? शिवानी, वो औरत कौन है ये तो मैं नहीं जानता, परंतु उसकी शक्ति का काट क्या है ये मैं तुम्हें अवश्य बता सकता हूँ। बताइए गुरुदेव, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यहाँ से 10 कोस की दूरी पर उत्तर दिशा में एक ताम्र घाटी है। उस घाटी के पार एक गुफा है। उस गुफा में एक श्वेत महाशंख रखा हुआ है। उस महाशंख की ध्वनि से ही इस बूढ़ी औरत की शक्ति का मायाजाल तोड़ा जा सकता है। ये मायाजाल तोड़ने से मैं मनोहर तक पहुंच जाऊंगी ना गुरुदेव? हाँ शिवानी, ना केवल तुम मनोहर तक पहुंचोगी बल्कि उससे सब कुछ सत्य उगलवा पाओगी। परंतु शिवानी, तुम्हारे पास समय बहुत कम है। उस बूढ़ी औरत की साधना पूर्ण होने वाली है। उसकी साधना पूर्ण होने के पूर्व ही तुम्हें वो महाशंख लेकर आना होगा। अपना हाथ आगे करो। ये एक लाल धागे में बंधा यंत्र है शिवानी, इसे अपने हाथ में बांध लो। शिवानी, ये यात्रा इतनी आसान नहीं होगी। इस यंत्र के नीला होने के पूर्व ही तुम्हें वो महाशंख लेकर आना होगा। यही मात्र एक काट है उस बूढ़ी औरत की शक्ति को काटने का। नागलोक की नागमणि बचा लो शिवानी।
नंदिनी, ये तुम भी जानती हो और मैं भी, हमसे दोस्त नहीं है, इससे ज्यादा है। तो क्यों ना हम। हो रोहित, मैं तो भूल ही गई थी, मेरे पापा का फोन आने वाला है और वो फोन उठाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और तुम तो जानते ही हो कि मेरे पापा वक्त के कितने पाबंद हैं। तो मैं चलती हूँ। तुम्हें जितना घुमाना है तुम घुमा लो, लेकिन सच तो यह है तुम बहुत जल्दी मेरी बाहों में होगी, इसी बेड पर होगी, आई प्रॉमिस। ये तो आग की नदी है, इस पे तो पानी की जगह लावा बह रहा है। मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे हर हाल में नदी पार करनी ही होगी। आग, आग को सिर्फ एक चीज काबू में कर सकती है, पानी। अगर मैं इस आग की नदी के ऊपर पानी का पुल बना दूं, तो मैं नदी पार कर सकती हूँ। पानी। कुआं। पानी तो मिल गया है, मगर यहाँ पानी निकालने के लिए कोई रस्सी या बाल्टी नहीं है। मैं कुएं में से पानी कैसे निकालूंगी? एक तरकीब है। पानी आपकी नदी तक पहुंच गया है। अब मैं अपने जादू से पानी का पुल बनाकर उस आग की नदी को पार कर सकती हूँ। बचवा अभी तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ होगा। ये भी पता नहीं कहाँ रह गया, समझ में नहीं आ रहा। ए जी सुनिए, बचवा अभी तक घर नहीं आया है। आज उसको कितना बुरा लग रहा होगा, कहीं उदासी में जवान लड़का कुछ कर ना बैठे। अरे पागल हो गई हो क्या तुम? जानती हो ना हमारा राज बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं बोलकर आपको पता है आपने उसे कितना दूर कर लिया अपने आप से।
एक बार उसके दिल में झांक के देखें उसे कैसा लगता है। हे भगवान, हमारा दिल तो बैठा जा रहा है। आप कुछ भी करिए, आप राज को इधर लेकर आइए, हम नहीं जानते। तुम अपना ख्याल रखो। हाँ, फिर से इतना भयानक तूफान। मेरे पास समय बहुत कम है, मैं रुक नहीं सकती। महाराज की जान को बहुत खतरा है और वो बूढ़ी औरत की भी साधना खत्म होने वाली होगी। हे महादेव, मैं क्या करूं? हे महादेव, मैं इस गुफा तक तो पहुंच गई, पर इसके अंदर जाने का रास्ता कहां से है? दूर हो जा लड़की, नहीं तो जान से हाथ धो बैठेगी। मायावी गुफा, मैं यहाँ पे श्वेत शंख लेने आई हूँ। मैं श्वेत शंख लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे अंदर जाने का रास्ता बताइए। नादान लड़की, उस श्वेत शंख को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। उसे पाने के लिए तुझे दिमाग और शक्ति दोनों का इस्तेमाल करना होगा। खतरों से जूझना होगा और पहेलियों जैसे सवालों को सुलझाना होगा। लेकिन गलत जवाब तुझे भस्म भी कर सकता है लड़की। है मंजूर? मुझे मंजूर है। बताइए, आपकी पहली पहेली क्या है? मनुष्य को सफलता से क्या सीखना चाहिए? मनुष्य को सफलता से विनम्रता सीखनी चाहिए। जवाब में है दम, रखो पहला कदम।
स्वेच्छा। ये क्या हो रहा है? इतनी जल्दी नहीं लड़की, अभी दूसरे पड़ाव की पहेली बाकी है। आपकी दूसरी पड़ाव की पहेली? ज्ञान की चरम सीमा क्या है? इसका जवाब तो मुझे नहीं आता। ज्ञान की चरम सीमा। मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे इस पहेली का उत्तर नहीं आता। मैं क्या करूं महादेव? ज्ञान प्राप्ति की चरम सीमा क्या है? बता नहीं तो तू यहीं के यहीं भस्म हो जाएगी। दिमाग खराब करके रखा है इंसान पर। लड़की बता जल्दी, ज्ञान प्राप्ति की चरम सीमा क्या है? हर हर महादेव। प्रणाम गुरुदेव। बहुत अच्छे शिवानी, तुम्हारी साधना में जैसी भक्ति है ऐसी सत्य भक्ति बहुत कम देखने को मिलती है। तुम देखना आदिदेव महादेव तुम्हारी भक्ति से अवश्य प्रसन्न होंगे। सच गुरुदेव, क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ शिवानी, महादेव जिन्हें हम भोलेनाथ कहते हैं वो स्वयं सिद्धेश्वर हैं, महाज्ञान के भंडार हैं। आदिदेव महादेव ने ज्ञान बहुत कड़े जप और तप करके प्राप्त किया है और अब जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी साधना करता है, उनकी भक्ति में लीन हो जाता है, तो महादेव अवश्य ही उस भक्त को अपनी सिद्धियां वरदान में देते हैं। मुझे पता है ज्ञान का चरम सिद्धि है।
मतलब मेरा जवाब सही था। धन्यवाद महादेव। मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे जल्दी पहुंचना होगा। हो गया मेरा पापी पुतला तैयार। अब मनोहर का हाथ इस पे लगवाऊंगी और ये पुतला और उसकी शक्तियां मनोहर के अंदर चली जाएंगी। फिर वो सांप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मालिक। हाँ लक्ष्मण आओ। मालिक माफी, आपको इतनी रात को परेशान कर रहे हैं, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो बताओ ना। बड़े मालिक वो राज। क्या हुआ राज को? आज जो कुछ हुआ उसके बाद वो राज कहीं चला गया है और उसका फोन भी नहीं लग रहा और मीना भी रोए जा रही है। अरे चिंता मत करो, राज को मैंने मनोहर के घर भेजा उसकी सिक्योरिटी के लिए। मनोहर जी का सिक्योरिटी मतलब? अरे तुम जानते हो ना मनोहर के साथ क्या क्या हो रहा है। आज फिर किसी वो इच्छाधारी सांप ने उसके ऊपर हमला कर दिया है। वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, इसलिए मैंने राज को उसकी सिक्योरिटी के लिए वहां भेज दिया। नहीं मालिक, लेकिन राज का वहां होना जरूरी नहीं है, उसका सेफ रहना जरूरी है और वो वहां सेफ नहीं है। बेटा चल अब तू हट जा, मैं आ गई। नहीं अम्मा जी, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते, साहब का ऑर्डर है। कहा ना हट जा। देख एक बार बोलूंगी, बार बार नहीं बोलूंगी। हाँ माफ कर देना अम्मा जी, और बजरंग बली की कसम, हम हटेंगे तो हरगिज नहीं। और ये बात हम बार बार बोल सकते हैं। ये नंदिनी अभी तक आई क्यों नहीं? जब से नाग गुरु ने बताया है कि शिवानी शंख लेने गई है, उससे दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। शिवानी जल्दी आओ, हमारे पास वक्त बहुत कम है। अम्मा जी, ये पूजा पाठ की उम्र में खाए इन सब चीजों में पड़ी। अरे मनोहर सर आपके कहाँ लगते हैं? क्यों ये सवाल कौन बनेगा हीरोपति में पूछा जाना है क्या तुझसे? हाँ चल जाने दे हमें अंदर। नहीं, हीरो नहीं है तो जीरो भी नहीं है अम्मा जी। और हम जो है अपनी जुबान दे चुके हैं। आप बड़ी हैं, इसलिए बंदूक दिखाकर आपका अपमान नहीं करना चाहते। और एक बात और बता देते हैं, हम यहां से हिलेंगे तो बिल्कुल नहीं। आपको जो चाहे करना है कर लीजिए। इसके नाम पर जुलूस निकालूं, मनोहर को बचाने की जल्दी नहीं होती तो इस खाली खोपड़ी बंद झोपड़ी को यही दिखा देती कि ये पंगे किससे ले रहा है। लेकिन अभी शॉर्टकट में काम निपटाना पड़ेगा। अरे हट जा, बच्चा है तू मेरे सामने। एक फूंक मारूंगी ना तो उड़ जाएगा। बड़ा आया जबान देने वाला। एक ये है बिना छेद की बांसुरी,
दरवाजा बंद करके नई नवेली दुल्हन की तरह बैठा है। शिवानी, तुम्हें शंख मिल गया? प्रिया, हमारे पास कितना वक्त है? बहुत बहुत कम। तुम्हें तुरंत के तुरंत इस शंख की ध्वनि से उस बूढ़ी औरत की साधना को रोकना होगा। कौन है? कौन है? मनोहर, मैं हूँ, मैं। दीदी, दरवाजा खोल, अक्लमंद। मेरी साधना पूरी हो गई है। अब इस पुतले को हाथ लगाकर अपने को सुरक्षित कर ले। खोल दरवाजा। जल्दी करो। नहीं प्रिया, अंदर राज भी है और इसकी ध्वनि राज को हानि पहुंचा सकती है। हमें कुछ भी करके राज को घर से बाहर बुलाना होगा। मगर कैसे? मेरे पास एक उपाय है। ये किसका नंबर है? राज बेटा, हम बोल रहे हैं, कहाँ हो? बाबा, ये किसका नंबर है? वो सब बाद में बचुआ, तू अभी जल्दी से घर आ। यहाँ बहुत टेंशन चल रहा है। बाबा सब ठीक तो है ना? सवाल जवाब का टाइम ना है, तू अभी के अभी घर आ। चलिए आ रहे हैं। क्या? वो राज कहाँ गया? भगा दिया उसे। पर वो सब छोड़, जल्दी से इस पुतले को छू ले। चल चल जल्दी अंदर चल। ले, जल्दी से इस पुतले को छूकर अपने आप को सुरक्षित कर ले। कौन है ये? ये घर ऐसे काहे हिल रहा है? मनोहर सर और वो बुड्ढी, कुछ तो गड़बड़ जरूर है बजरंगबली। सांप? इससे आज मैं इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। मनोहर, तू ये खिड़की दरवाजे सब बंद कर ले और जब तक मैं ना कहूं दरवाजा मत खोलना, समझा? छोड़ूंगी नहीं इसे मैं। ये सपना है। नहीं, मेरे पास मत आओ। नहीं, ये सपना है। ये सांप। सांप यहाँ है तो वहां कौन है? होशियारी, मोहिनी से होशियारी बहुत महंगी पड़ेगी।
बहुत महंगी पड़ेगी। मनोहर, तो जो कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन है बचेगा नहीं। मोहिनी की विद्या को ललकारा है तूने, जवाब तो देना पड़ेगा। मालिक माफी, लेकिन आप भी जानते हैं ना कि इस सब में राज की जान को कितना बड़ा खतरा है। वो इच्छाधारी सांप राज पर भी तो हमला कर सकते हैं ना। हमने राज को आज के दिन के लिए ही इतना बहादुर और खिला पिला के बड़ा किया है। हाँ, उसको हमने बहादुर बनाया है, कमजोर नहीं। लेकिन ये बात इंसानों की नहीं है, सांपों का है। अब उनसे हमारा राज कैसे लड़ेगा? तुम कुछ ज्यादा ही इस मामले को तूल नहीं दे रहे। देखिए मालिक, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आप कुछ तो करो, कुछ भी, मगर राज का पता लगाओ। अच्छा रुको, मैं फोन करता हूँ मनोहर को। लग नहीं रहा फोन। मुझे लगता है मनोहर के घर में सिग्नल बहुत वीक है। क्या करूं मैं? पता नहीं मालिक, लेकिन हमारा दिल कह रहा है वहां कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, चलो चल के देखते हैं। हाँ जी मालिक। मनोहर सर, मनोहर सर, मनोहर सर, ये सब क्या हो रहा है? खिड़की खुली हुई है, सर गायब है। अब हम बड़े मालिक को क्या जवाब देंगे? किधर तक भाग कर जाएगा ये सांप? जहां जाना है जा, पाताल से भी ढूंढ निकालूंगी तुझे। आज छोड़ूंगी नहीं रे। तुम नंदिनी हो ना? आनंद की बिजनेस पार्टनर और तेजस्वर की बेटी। तुम ये नागिन कैसे? ना ही मैं नंदिनी हूँ, ना ही किसी की बिजनेस पार्टनर हूँ, और ना ही मैं किसी की बेटी हूँ। मैं शिवानी हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। उसी नागार्जुन की प्रेमिका जिसको तूने और तेरे साथियों ने बड़ी बेरहमी से इसी मंदिर में मारा था। कुछ याद आया मनोहर? बोल, कुछ याद आया? हमें सिर पे मणि चाहिए। आखिरी मौका दे रहा हूं तुम लोगों को, चले जाओ यहां से। मुझे कुछ याद नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने
मैंने किसी को नहीं मारा। अब तो झूठ मत बोल मनोहर। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता मनोहर। अब तो तेरी मौत भी तुझे यहाँ ले आई है। बता, उस दिन तेरे साथ कौन कौन था? बता, तेरे साथियों का नाम क्या है? बोल, उस दिन तेरे साथ इस मंदिर में कौन कौन था? कोई नहीं था। मैं नहीं था। मेरा विश्वास करो। मैं तुझे याद दिलाती हूँ कि उस रात को यहाँ पे क्या हुआ था। तुझे मैं सब याद दिला दूंगी मनोहर। बचाओ! बचाओ! बोल मनोहर, उस दिन तेरे साथ यहाँ इस मंदिर में कौन कौन था? जवाब दे मुझे मनोहर। बता मुझे, कौन था उस दिन तेरे साथ? बता दो। अगर इस बंद टिफिन ने अपना मुंह खोल दिया तो मेरे अद्दू का राज भी सामने आ जाएगा और वो नागमणि भी खतरे में पड़ जाएगी। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरे साथ दो। जो लोग तो उसका नाम ये तीर किसने चलाया? हम मनोहर मुझे नागार्जुन के कातिलों के नाम कैसे बताएगा? हो ना हो, ये वही बुरी औरत है जो मनोहर के घर जब तप कर रही थी। इसका मतलब मनोहर के साथ साथ वो उसके बाकी कातिलों के नाम भी बचाना चाहती है। लेकिन अब मैं मनोहर को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसने मेरा चेहरा देख लिया है। अब मनोहर का अंत निश्चित है। कौन थी वो नागिन? मैं उसका चेहरा नहीं देख सकी। मुझे पता करना होगा ये कौन थी। मनोहर से पता करना होगा। मनोहर आंखें खोलो, आंखें खोलो। बता, कौन है वो नागिन? वो नागिन कौन थी बता। तूने देखा ना उसे? बोल मनोहर आंखें खोल। मनोहर, इसके नाम का जुलूस निकालो। ये तो चला गया, मगर मैं अपने अद्दू के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। ये तो मुझे पता चल गया कि ये एक नागिन है। अब इसके आगे की कुंडली मैं खुद ढूंढ निकालूंगी। जय चामुंडा मां! मनोहर अभी फोन नहीं उठा रहा, चल के उसको देखना पड़ेगा। चलो जल्दी। हम गाड़ी निकालते हैं मालिक। तुम ये सब क्या है? बड़े मालिक, हमको माफ कर दीजिए। अगर आप चाहें तो इस गन से हमको मार सकते हैं। साफ साफ बताओ हुआ क्या है, और ये गन तुम्हारे पास कहां से आई? बड़े मालिक, हम मनोहर सर को नहीं बचा पाए। नहीं बचा पाए मतलब? क्या हुआ मनोहर?
बड़े मालिक, जब आपने हमें मनोहर सर के घर भेजा तो वहां बहुत अजीब सा माहौल था। मनोहर सर, वहां कोई नहीं था। कोई भी नहीं था मतलब? मनोहर कहाँ गया?